हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में आपको एक खुशखबरी देने वाला हूं कि जी हाँ, पटना हाई कोर्ट जो है वो खुल चुका है। पटना हाई कोर्ट जो है वो 4 जनवरी 2021 से खुलने वाली है और ये जो है ट्रायल बेसिस जो खुलेगी ये आपका 15 जनवरी 2021 तक चलेगी। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि क्या क्या इसके नोटिस में लिखा हुआ और क्या क्या प्रोसीजर आपको फॉलो करने हैं फ़िज़िकल मोड के, जब आपको फ़िज़िकल मोड की सुनवाई की जाएगी। तो ठीक है, तो सबसे पहले नोटिस में जो कि ये नोटिस है 29 दिसंबर का नोटिस है। इस नोटिस में जो है साफ साफ लिखा हुआ है कि जैसे लॉकडाउन के दरमियान, कोविड-19 के दरमियान जो है पहले जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए जो है हेयरिंग किया जाता था, जिसको वर्चुअल बोलते हैं। ठीक है, तो वर्चुअल के माध्यम से पहले चलाया जाता था। बाद में जो है थोड़ा सा वर्चुअल एज वेल एज़ फिज़िकल का भी शुरुआत हुआ था। ठीक है, कुछ दिन चला था वर्चुअल एज वेल एज़ फिज़िकल का। अब जो है फ़िज़िकल मोड जो है वो शुरू होने वाला है। फ़िज़िकल मोड, जी हाँ, फ़िज़िकल मोड जो है वो शुरू होने वाला है ये 4/1/2021 से, और ये ट्रायल बेसिस जो है वो 15/1/2021 तक। कहने का मतलब ये आपको 2 वीक तक चलेगा। ठीक है, 2 वीक्स तक ये जो है फ़िज़िकल मोड जो है वो चलेगा। फ़िज़िकल मोड में जो है आप कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो फ़िज़िकल प्रेजेंस में के लिए आपको कुछ SOP फॉलो करने हैं। SOP यानी कि कुछ प्रोसीजर्स हैं, वो आपको फॉलो करने हैं। वो आपको मैं वीडियो के बीच में बताऊंगा, तो वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, जिससे कि आपको पूरी जानकारी मैं आपको दे सकूं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए आगे जानते हैं कि इस नोटिस में साफ साफ लिखा है कि क्रिमिनल्स मैटर जो होंगे, यानी कि क्रिमिनल मैटर लाइक से क्रिमिनल मिसलेनियस। ठीक है, तो इस टाइप के जो क्रिमिनल मैटर होंगे वो सिर्फ मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे एंड फ्राइडे को। जी हाँ, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्रिमिनल मैटर जो होगा, ठीक है, क्रिमिनल मैटर्स ये सिर्फ मंडे, ठीक है, मंडे के बाद ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे और फ्राइडे। मतलब कहने का मतलब 4 दिन जो है वो क्रिमिनल का फिज़िकल मोड से हियरिंग होगा। ठीक है, इसके बाद जो है अगर सिविल है, यानी कि सिविल रिट वगैरह जो भी है, सिविल मैटर जो है वो सिर्फ और सिर्फ थर्सडे को सुनवाई होगी। मतलब अगर ये कोर्ट जो है 2 वीक के लिए खुल रहा है, 2 वीक के लिए, तो समझिए कि आपको 2 दिन टाइम मिलने वाली है CWJC यानी कि सिविल रिट की फिज़िकल मोड की सुनवाई के लिए। ठीक है, तो इसमें भी है कि अगर आपका लिस्ट पे है तो ही सुनवाई होगी, तो इसके लिए आप जो है ज़्यादा पैनिक ना हो। 2 वीक का टाइम मिला है और हो सकता है ये आगे भी प्रोसेस जो है वो जारी रहेगा। लेकिन हाँ, बजाते कि अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म को फॉलो करते हैं कि नहीं। ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग को अगर आप फॉलो करेंगे तो हो सकता है ये 15 जनवरी तक ना रहे, ये हो सकता है परमानेंट हो जाए। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है एडवोकेट्स पे और उनके कलर्स पे, और उनके साथ साथ जो भी वहाँ पे कोर्ट प्रेमाइसेस के जो लोग हैं उन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये जो है फिज़िकल मोड से जो हियरिंग होगी, ठीक है, तो ये कब से शुरुआत होगा? ये जब 4 जनवरी को कोर्ट खुलेगा तो 23/12/2020 को जो मैटर छूट गया था वो वहाँ से स्टार्ट होगा। तो अपना लिस्ट को चेक कर लें और देख लें कि 4 जनवरी किस दिन पड़ रहा है, और उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप अपना जो लिस्ट है 23/12/20 का, वो लिस्ट निकाल करके देख लेंगे कब तक, किस दिन से अब सुनवाई, कौन कौन सा केस जो है आपका काउज लिस्ट में है वहाँ से सुनवाई होगा। चलिए अब जानते हैं कि SOP क्या है, यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, क्या आपको फॉलो करना होगा। वो याद रखेंगे कि गेट नंबर 1 से जो है वो सिर्फ है ये सिर्फ ऑनरेबल जजेस के लिए है एंट्री। ठीक है, गेट नंबर 3 या गेट नंबर 2 यहाँ से जो है एडवोकेट्स, ठीक है, उनके कलर्स या फिर अदर जो है मेंबर जो है वो गेट नंबर 3 या गेट नंबर 2 से एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है नंबर 2 में कहता है कि आप लोगों के पास E-पास होना ज़रूरी है। मतलब एडवोकेट के पास E-पास होना मस्ट है। याद रखेंगे, E-पास बहुत ही ज़रूरी है। E-पास कैसे जनरेट किया जाता है इसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मैं आपको E-पास के बारे में बता सकूं कि E-पास कैसे जनरेट किया जाता है। ये E-पास जो है वो आपको अलाउ करता है कि आप जो है
कोर्ट प्रीमाइसेस के अंदर रह सकते हैं, कितने देर तक, कितने टाइम तक, ठीक है। तीसरे में आपको लिखा हुआ है कि जाम से बचने के लिए, ठीक है, जाम से बचने के लिए गेट नंबर 2 का भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। गेट नंबर 2 का यूज़ कीजिए, गेट नंबर 3 का यूज़ कीजिए। और हाँ, गेट नंबर 2 में जो है वो आपका थर्मल स्क्रीनिंग किया जाएगा, ठीक है, थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी, उससे जांच के देखा जाए कि आपको कोई फीवर या फिर आपका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है या नहीं, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है कि जो भी आप व्हीकल जो होगा वो आप पार्क कर लेंगे, गेट नंबर 3 से जो एंट्री करेंगे वो जो है पार्किंग में अपना जो व्हीकल है वो अपना पार्किंग में आप जो भी अलॉटमेंट है वहाँ पे आप पार्क कर लें। उसके बाद आपको याद रखना है क्या कि थर्मल चेक जो होगा वो मैंडेटरी है, सबके लिए कंपलसरी है, तो थर्मल चेकिंग आप ज़रूर करवा लें, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है कि आपके साथ जो भी जाएंगे, ठीक है, लर्निड एडवोकेट के साथ कौन कौन जा सकते हैं, ई पास के ज़रिए क्लर्क उनके जो होते हैं वो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई पिटिशनर खुद जाना चाहता है तो वो अपना पास बना करके वो कोई भी मेंबर जा सकता है, ठीक है। और आपको यहाँ पे याद रखना है कि सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का आप पालन करेंगे, ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ आगे हम जानेंगे कि आपको क्या करना है। फेस मास्क हमेशा लगाए रखना है, जब तक आप कोर्ट प्रीमाइसेस में हैं तब तक आप फेस मास्क ज़रूर लगाएं, ये मैंडेटरी है। इसके लिए आपको फ़ाइन भी देना पड़ सकता है, जी हाँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसके लिए आपको फ़ाइन भी देना पड़ सकता है, तो फेस मास्क ज़रूर लगाए रखें, ठीक है। आगे आप क्या याद रखेंगे कि अगर किसी पर्सन को, ठीक है, अगर किसी पर्सन को फ्लू है, जी हाँ, अगर किसी पर्सन को फ्लू है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप बीमार हैं, कोई फ्लू है या कफ है आपको, ठीक है, याद रखना है आपको अगर फ्लू है या कफ हो रही है या फिर मान लेते हैं चलिए नॉर्मल फीवर ही है, तो आप कोर्ट प्रीमाइसेस आने से बचें, ठीक है, क्योंकि ऐसे लोगों को एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि थर्मल स्क्रीनिंग में आपको सब पता चल जाता है कि आपका टेम्परेचर कितना है, नॉर्मल टेम्परेचर से कितना राइज़ किया है, तो आप कोर्ट आने से बचें, ठीक है, क्योंकि इस सिचुएशन में आपको बीमारी यानी कि कोविड-19 होने का खतरा दोगुना बढ़ जाता है। तो अगर आपको फ्लू है, कफ है या फीवर है तो भी आप आने से बचें, ठीक है। कोर्ट प्रीमाइसेस आगे हम जानते हैं नंबर 5 में कि 2 पाली में चलेगी ये कोर्ट प्रीमाइसेस फिजिकल मोड में। पहला जो है वो 10:30 AM से लेकर के आपको जो है 1 PM तक चलेगा। पहला पाली 10:30 से लेकर 1 PM तक, ठीक है। जो दूसरा सीटिंग होगा, ठीक है, वो होगा 2 PM से लेकर के आपको 4:30 PM तक, ठीक है। और कोर्ट को सैनिटाइज़ किया जाएगा, ठीक है। 1 PM के बाद जो है आप याद रखें कि आप हो सके तो कोर्ट प्रीमाइसेस जो है वो हल्का खाली कर दें, क्योंकि उस समय 1 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच तक जो है सैनिटाइजेशन का काम किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद वेयरिंग मास्क बहुत ज़रूरी, मैंने आपको पहले ही बताया कि आप जो है मास्क, फेस मास्क ज़रूर पहनें, ठीक है। ये प्रीमाइस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना फेस मास्क का किसी को भी अलाउड नहीं है। नोबडी विल बी अलाउड टू रिमूव द फेस मास्क एंड इट विल बी मैंडेटरी टू वेयर द फेस मास्क टिल दे रिमेन इन द हाई कोर्ट प्रीमाइसेस। जब तक आप हाई कोर्ट प्रीमाइसेस में हैं तब तक आपको फेस मास्क पहने रखना है, क्योंकि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि फिजिकल मोड को आपको कंटिन्यू रखना है कि नहीं। तो याद रखें, फेस मास्क प्लस सोशल डिस्टेंसिंग, ये आप फॉलो करते रहेंगे, ठीक है। चलिए आगे जानते हैं। एंट्री के लिए तो मैं आपको बता चुका हूँ, एंट्री के लिए ई पास होना ज़रूरी है, एंट्री के लिए ई पास होना ज़रूरी है। ई पास कैसे बनाया जाता है उसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। इसके लिए आप नीचे सब्सक्राइब बटन है, वो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें और नोटिफिकेशन को ऑल कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे कि ई पास कैसे जनरेट किया जाता है। और इसके अलावा भी बहुत सारे वीडियोज़ में अपलोड करता रहता हूँ, आपको मिलता रहेगा सारा जानकारी, ठीक है। उसके बाद क्या है,
कि आप जो है एडवोकेट या कोई लिटिजेंट या रजिस्टर्ड क्लर्क जो है वो तभी जा सकते हैं जब उनके पास अपना एक आई कार्ड होगा। आईडी कार्ड मस्ट है, आईडी कार्ड ज़रूर आप पहने। आईडी कार्ड चेक हो सकती है कभी भी, तो आईडी कार्ड आप लगा करके रखेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ ये भी आप देख लें कि आपका उस दिन काउज लिस्ट में केस आ रहा है कि नहीं। केस आ रहा है तभी आप कोर्ट प्रेमाइसेस में एंट्री लें, ठीक है। उसके अलावा है कोई भी किसी अदर पर्सन को अलाउड नहीं किया जा रहा है कोर्ट प्रेमाइसेस में एंट्री के लिए, तो आप ध्यान रखेंगे कि ना एंट्री लें, ठीक है। अगर आप एंट्री लेते हैं कोर्ट प्रेमाइसेस में, अगर आप आ जाते हैं कोर्ट के अंदर, तो याद रखेंगे कि आपको बैठने का जो व्यवस्था होगा वो आप कहाँ बैठेंगे, कोर्ट रूम में, ठीक है, जहाँ पे आपका केस सुनवाई होता है। और जैसे ही आपका कोर्ट रूम में केस ख़त्म होता है तो आप देन एंड देयर वहाँ से उसको वैकेट कर लें, आप निकल जाएं, खाली हो जाएं, ठीक है। उसके बाद सारा नॉर्मल है, जैसे कि आप कोर्ट रूम में लिखा है सीट इन ईच कोर्ट रूम शैल बी लिमिटेड टू बेयर मिनिमम एंड एंट्री इन द कोर्ट शैल बी परमिटेड टू दोज एडवोकेट पार्टी इन पर्सन हुज मैटर इज कॉल्ड आउट फॉर हियरिंग एंड ऑल्सो टू सच एडवोकेट हुज आइटम इज इमीडिएट नेक्स्ट, ठीक है। तो आपका अगर मान लेते हैं किसी का हियरिंग चल रहा है तो आप इसके लाइन में लग सकते हैं। अदर मेंबर जो होगा वो यहाँ पे वेट करेंगे, ठीक है, वेटिंग हॉल में वेट करेंगे आप लोग, ठीक है। उसके बाद जैसे ही इनका हो जाएगा तो आप जो है एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है कि कोई भी एडवोकेट या क्लर्क जो है वो अगर एंट्री करते हैं, ठीक है, तो ये उनको उतना ही देर के लिए अलॉटमेंट होगा जितना उनके ई पास में टाइमिंग वगैरह लिखा रहता है, ठीक है। तो वहाँ पे आपका आइडेंटिफिकेशन के लिए हो सकता है कि आपका एडमिट कार्ड वहाँ पे चेक किया जा सके, तो आप अपने एडमिट कार्ड को अपने साथ रखेंगे, आई कार्ड को, ठीक है, उस आइडेंटिटी कार्ड या आइडेंटिफिकेशन कार्ड। उसके बाद है कि जो भी गाइडलाइंस या नियम्स दिए गए हैं ठीक है, वो आप ज़रूर फॉलो करें, ठीक है। लाइक फेस मास्क, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, फेस मास्क, नंबर 2 सोशल डिस्टेंसिंग, ठीक है, और एंट्री लेने के लिए ई पास, ठीक है। उसके बाद स्पेशल पास भी बनता है, ठीक है। ये स्पेशल पास उन लोगों के लिए बनता है कि जिनको कोर्ट में हियरिंग देखना है, सुनना है, तो स्पेशल पास भी अपना वो बनवा सकते हैं। तो स्पेशल पास बनवाने के लिए क्या करना होता है वो भी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। और अंत में चलते हैं कि अंत में दूसरे नियम्स क्या क्या हैं, ठीक है। नियम ये कहता है कि एडवोकेट या पार्टी इन पर्सन कोई है या रजिस्टर्ड क्लर्क है, इनको क्या करना है, हाई कोर्ट प्रेमाइसेस तुरंत खाली कर देना है। जब वो उनका हियरिंग हो जाता है, उनका काम वहाँ से ख़त्म हो जाता है, वो तुरंत कोर्ट प्रेमाइसेस को खाली कर दें। उसके बाद अगला नोटिफिकेशन में लिखा है कि अगर आप लिफ्ट का यूज़ करते हैं तो लिफ्ट में याद रखें कि 3 लोगों से ज़्यादा एंट्री ना ले। हो सकते हैं तो अपने जानने वाले, जान पहचान के लोगों से के साथ ही आप एंट्री लें, अन्यथा लिफ्ट का प्रयोग से बचें, ठीक है। 3 लोग से ज़्यादा एंट्री नॉट अलाउड है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ई पास जो है वो कंपलसरी है। तो ई पास जो होता है वो 15 दिनों के लिए भी बनता है, ठीक है। ये इन लोगों के लिए बनता है जो वहाँ के ऑफिशियल स्टाफ होते हैं उनके लिए, ठीक है। एक बार में वो 15 डेज़ का बन जाता है जब से वो हियरिंग फिजिकल मोड का शुरुआत होगा। मत कहने का मतलब वैसे 2 वीक्स चलने वाली है तो उनको एक बार ही बनाना होगा, उसके बाद वो 2 वीक्स तक आराम से वही ई पास को रख सकते हैं, ठीक है। एसओपी के गाइडलाइंस को ज़रूर फॉलो करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ आप जो है याद रखें कि यहाँ लिखा है कि द बैरियर एसोसिएशन या लॉयर एसोसिएशन, जो भी एडवोकेट एसोसिएशन है या दूसरे टाइप के जो भी एसोसिएशन होंगे या फिर एडवोकेट लाइब्रेरी, कैंटीन्स, ये सारा आपका बंद रहेगा तब तक जब तक कि आगे ऑर्डर ना हो जाए। तो ये सारा आप ज़रूर फॉलो करें, ठीक है, ठीक है। फेस मास्क प्लस हो सके तो आप अपना पर्सनल हैंड सैनिटाइज़र रख लें, ठीक है, पर्सनल हैंड सैनिटाइज़र रख लें। थर्ड जो है आप एक दूसरे से दूरी बनाए रखें, सोशल डिस्टेंसिंग। चौथा, आप किसी अननोन लोगों से मिलने से बचें, ठीक है, अननोन मेंबर से आप मिलने से बचें, ठीक है। अननोन मेंबर से हो सके जितना हो सके ना मिले, ठीक है। उसके बाद
5वां है कि अगर आपको कफ या फ्लू या फीवर है तो आप कोर्ट प्रीमाइसेस आने से बचें। 6ठा है, आपको क्या करना है, आपका जैसे ही फिजिकल मोड में हियरिंग ख़त्म होता है तो आप हाई कोर्ट प्रीमाइसेस को लीव करें। ठीक है, आपको हाई कोर्ट प्रीमाइसेस से तुरंत निकल जाना चाहिए। ठीक है, तो आज का इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। और आपका कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह के आगे वीडियोस पाने के लिए आप जो हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और उसको नोटिफिकेशन को ऑल कर लें, जिससे कि आपको आगे भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। हैव अ ग्रेट डे। जय